अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कारखाने कुदरत में इस रसूल का मिसल पैदा ही नहीं हुआ। और आखिर मिसाल कैसे दें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे थे, किस चीज से उन्हें तशबीह दें। तशबीह उससे दी जाती है जो बराबर हो। आप फलां की तरह लगते हैं, आप उनकी तरह लगते हैं, थोड़ी बहुत शबाहत हो, मिसल हो, लेकिन जब कायनात में दूसरा वैसा हसीन आया ही नहीं तो मिसल किसके कहे हैं। और ये हम नहीं, अगर लोग ये समझें कि बरेलवी नातगो शोरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कसीदे पढ़े हैं तो आओ मैं तुम्हें बारगाह सहाबा में ले चलूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे ज्यादा किसने देखा। दरबारी रिसालत में हम वक्त हाजिर रहने वाले सहाबी रसूल हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से सुने, फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। क्या कहा हसन बिन साबित ने, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। फरमाते हैं आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको वैसे ही बनाया जैसे कि आपकी मर्जी और मंशा रही हो। अजीज़ान गिरामी, अगर हसन बिन साबित की बात करें, कोई ये कहे कि उन्होंने कहाँ दुनिया देखी होगी, हुजूर को सिर्फ देखा और तारीफ कर ली, तो हम सिदरा के मकीन की बारगाह में चलते हैं। जिब्राइल अमीन जिनसे कोई दुनिया का खित्ता शायद रह गया हो, हर नबी पर उन्होंने वही उतारी है अल्लाह की तरफ से, और हर कायनात के ज़माने को देखा। जिब्राइल अमीन की ज़ुबान की तर्जुमानी करते हुए शायर ने कहा, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक दिन वो हाजिर हुए और कहने लगे, आफाक हा गर्दीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम। कहते हैं मैंने कायनात के बहुत सारे ममलकतों को छान लिया है, बिस्यार खूबा दीदा अम, बहुत से अच्छे अच्छों को देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दीगरी। ए अल्लाह के रसूल, आप एक अलग ही चीज हो, आपके मिसल ना मैंने पहलों में देखा ना कभी इस जमाने में देखा। ये कौन कहता है? जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन सैयदुल मलाइका कह रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और आपके जमाल को हर सुन्नी मुसलमान को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि महबूब का होलिया जब निगाहों में आता है तो हमेशा आंखों में बस जाता है, और फिर उस हसीन चेहरे को तस्वुर में ले आओ तो दुनिया का हुस्न तुम्हें धोखा भी नहीं देगा, दुनिया का जमाल तुम्हें फिर अपनी तरफ फरेफ्ता नहीं करेगा। जिसकी निगाहों में जमाले मुस्तफ़ा आए, दुनिया का हुस्न उसे वरगला नहीं सकता। ये तो हमारी कमजोरी है, ये हमारी तरफ से कोताही व सुस्ती है कि हमने रुख मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं। सहाबा ने मिनअन तस्वीर मुस्तफ़ा किताबों में लिख दिया है। या और बात है कि तस्वीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नहीं बनाई गई, लेकिन खद्दो खाल पूरे सहाबा ने इस तरह से लिख दिए कि आज भी अगर तुम तन्हाई में बैठ करके उन खद्दो खाल की तसव्वुराती जिंदगी में जाओगे, मेरा यकीन है कि तुम्हें दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो तस्वीर तुम्हारे जहन में छप जाएगी। आज हमारा उन्वान सुखन यही है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल, आपके खद्दो खाल, आपका कद्दो कामत, आपका हुलिया मुबारका। इसलिए कि हर मुसलमान को ये जानना भी जरूरी है कि मेरे नबी दिखते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, हुजूर पाक बात करते तो कैसे बात करते थे, बैठते तो कैसे बैठते। इसलिए कि खाली सिर्फ हमें कहानियां और गीत सुनाने के लिए नहीं, कुरान ने हुक्म दिया है कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए तो आइडियल हैं, हमारे लिए वो आइडियल है, तो हमें उनकी हर चीज सीखना जरूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में दोनों अजीम नेमतों से नवाजा।
हुस्ने सीरत भी अता किया, हुस्ने सूरत भी अता किया। सीरत में आपका मिसल कोई नहीं जो कल आपने समात किया, और सूरत में भी आपके मिसल कोई नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिसल सूरत किसी की नहीं। सहाबा इकराम ने अलग अलग अंदाज में हुजूर की बारगाह में तराने पेश की हैं, कसीदे और तारीफ भी की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे थे। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती थी वो मिसले आईना है। एक बात समझ लें कि आईने में हर आदमी अपने ही चेहरे को देखता है, और जिसका चेहरा भद्दा हो आईने का कसूर नहीं है। एक रिवायत से मैं अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। अबू जहल आया और कहा, मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदक़ता, तू सच कह रहा है। चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तूने सच कहा। सहाबा जो मौजूद थे उन्होंने पूछा, अबू जहल से भी आपने कहा, सच कहा, सिद्दीक अकबर से भी कहा तू सच कह रहा है, दोनों सच्चे कैसे होते हैं, हो सकते हैं? एक ने आपकी बुराई की, दूसरे ने आपकी तारीफ की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दर हकीकत मेरा रुख अनवर आईने की मिसल है। जो मुझे देखता है वो अपनी सीरत को देखता है। अबू जहल ने अपनी कबाहत को देखा, अपनी बुराई की। सिद्दीक ने अपनी खुशहाली को देखा, अपनी खूबसूरती को देखा और मेरी तारीफ की। रुख मुस्तफा है वो आईना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा, उसको अगर मैं तस्वुर में लाऊं तो आज बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, दिल संभाल कर, होश व हवास को संभाल कर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कद व कामत, होलिया और हुस्न व जमाल को मुकम्मल अपने दिल में नक्श करने के अज़्म के साथ बैठो, इस उम्मीद के साथ बारे इलाहा आज की महफिल खत्म हो, मैं तस्वुर में आंखें बंद करूं और तेरे हबीब का मुझे दीदार हो जाए। और इंशाअल्लाह जिसकी तड़प जितनी होती है उतनी ही जल्दी उसे जियारत भी होती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे तुम अपने कमजोर लोगों में, टूटे हुए दिलों में ढूंढा करो, इसलिए कि वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अजीजा ने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बाब में आपका होलिया मुबारका भी बयान करना आता है। ये उसी की एक शाख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जवान हुए और आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तब तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल की थी, और जब आपने हिजरत फरमाई जब 53 साल की थी उम्र पाक आपकी। अब 53 साल की उम्र में सहाबा इकराम ने जो होलिया बयान किया, फिर जवानी का हाल क्या रहा होगा। जो सहाबा सीरत के इन गोशों में बयान किए हैं कि मेरे आका का होलिया ऐसा था, वो इतना हसीन है कि जो 25 साल की जवानी का हुस्न रहा होगा वो किस अंदाज का रहा होगा। सहाबा में हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। कुछ सहाबा इकराम हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को रिवायतों में नकल किया। फरमाते हैं, 14वीं की रात थी, चांद उफक पर तुलू था, बड़े आबोताब के साथ, और उसी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, लाल रंग का, जिसमें धारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो ज़ेब करके बाहर आए। सहाबा में से कहते हैं, हम एक बार चांद को देखते, फिर एक बार रसूल पाक को देखते, एक बार चांद को देखते, फिर हुजूर को देखते। आखिर में हमारे दिलो दिमाग ने कहा, चांद तो फीका पड़ गया मेरे रूहे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के सामने चांद फीका लगता था, और हुजूर का हुस्न वो भी सुर्ख धारीदार जुब्बे के अंदर। वो कहते हैं
ऐसा लगता था कि पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यूं फरमाया है कि गुलाब गुलशन में देखे हैं लोग, गुलाब गुलशन में, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न तो ऐसा था कि एक गुलाब में सारा गुलशन खिला हुआ था, सारा गुलशन खिला हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, कई साहबा ने सूरज से तशबीह दी, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। साहबा से किसी ने पूछा, आपने कहा सूरज से ज्यादा खूबसूरत? सूरज को तो कोई देख ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को लोग देखने के लिए वारफ्ता होते। उस सहाबी ने कहा, मैंने वो दोपहर वाला सूरज नहीं कहा, वो चाश्त वाला सूरज कहा है, जिसको देखने से हड्डियों में भी ताकत आती है, जिसकी रोशनी से बदन में भी कुव्वत आती है, उसको दुहा कहते हैं। कुरान पाक में भी वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कुरान में जो आयतें आई हैं, दुहा कहते हैं नाश्ते के वक्त जो सूरज निकला रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जिसकी हल्की हल्की सी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर अभी अभी गर्माहट पैदा करती है, और उस वक्त सूरज की टिकिया पर तुम्हारी निगाहें भी टिकती हैं। इस सूरज को कहते हैं दुहा, चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं, सहाबा इकराम ने अलग अलग तशबीहें दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल, लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा, चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं, उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। मेरे